Ready to level up your DevOps skills? Welcome to K4 Coding Academy. Master Kubernetes, Terraform, and AI. Get real-world platform engineering projects. Subscribe now and start mastering your future. Kubernetes is too complex. Are your developers drowning? Welcome to your step-by-step guide. Build golden paths today. Click and subscribe. नमस्कार, कुबरनेट्स या K8s अब सिर्फ एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट? ये आज की मॉडर्न प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग की एकदम नींव बन चुका है। लेकिन जब हम इसे एंटरप्राइज लेवल पर मैनेज करने की बात करते हैं तो ये काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर अब जब AI वर्कलोड्स हर चीज को पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन सटीक स्ट्रैटेजीज और आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को डिकोड करेंगे जो किसी भी प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग टीम को भारी पैमाने पर कुबरनेट्स मैनेज करने में मदद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। वीव इंटेलिजेंस के डेटा के हिसाब से 90% एंटरप्राइजेस को लगता है कि अगले बस 12 महीनों में कुबरनेटिस पर उनके AI वर्कलोड्स में भारी उछाल आने वाला है। मतलब ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड्स में सचमुच एक सुनामी है और हमारी प्लेटफॉर्म टीमों को इस भारी प्रेशर को हैंडल करने के लिए एकदम रेडी रहना होगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले AI की वजह से जो कॉग्निटिव लोड बढ़ रहा है, हम उसे समझेंगे। फिर प्लेटफॉर्म एज अ प्रोडक्ट, अप्रोच, कोर आर्किटेक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स और क्लस्टर के लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पर बात करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेबिलिटी और सिक्योरिटी गवर्नेंस को देखेंगे और फाइनली प्लेटफॉर्म मैच्योरिटी मॉडल और समरी के साथ इसे रैप अप करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन AI उछाल और कॉग्निटिव लोड में डाइव इन करते हैं। आज का जो सिनेरियो है ना, वो बहुत तेजी से बदल रहा है। देखिए, डेटा खुद पूरी कहानी बता रहा है। एक तरफ जहां 90% ऑर्गेनाइजेशंस AI वर्कलोड्स बढ़ने की उम्मीद कर रही हैं, वहीं 88% ने अपने क्यूबरनेटीज के TCO यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में काफी बढ़त देखी है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? 51% अभी भी मैनुअल स्नोफ्लेक क्लस्टर्स चला रहे हैं। स्नोफ्लेक मतलब वो क्लस्टर्स जिन्हें मैनुअल रूप से कॉन्फ़िगर किया गया है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। अब आप ही सोचिए, जब हर क्लस्टर को अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा तो ऑपरेशंस का बोझ तो आसमान छुएगा ही ना। तो यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल सामने आता है। इस लगातार बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच प्लेटफॉर्म टीमें डेवलपर्स का कॉग्निटिव लोड यानी उनका मानसिक बोझ कैसे कम कर सकती हैं? आखिर डेवलपर्स का मेन काम कोड लिखना और फीचर्स शिप करना है, न कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स में उलझे रहना। और ठीक यहीं पर हमें मॉडर्न प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के माइंडसेट में एक बड़े शिफ्ट की जरूरत पड़ती है। और ये शिफ्ट हमें लाता है हमारे दूसरे सेक्शन पर, एक उत्पाद के रूप में प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म एज अ प्रोडक्ट। ये कुबरनेट्स को बड़े पैमाने पर स्केल करने का सबसे सॉलिड फिलोसॉफिकल सोल्यूशन है। प्लेटफॉर्म एज अ प्रोडक्ट का सीधा सा फंडा ये है अपने डेवलपर्स को अपने कस्टमर्स की तरह ट्रीट करना। इसका गोल एक ऐसा इंटरनल डेवलपर प्लेटफॉर्म बनाना है जो एक सेल्फ सर्विस मॉडल की तरह काम करे। इसमें प्लेटफॉर्म टीम्स डेवलपर्स के लिए गोल्डन पाथ्स बनाती हैं, मतलब ऐसे टेम्पलेट्स जो पहले से स्टैंडर्डाइज्ड हैं, सिक्योर हैं और अप्रूव्ड हैं। ये सच में एक गेम चेंजर अप्रोच है। इससे डेवलपर्स के कंधों से ऑपरेशंस का बोझ एकदम हट जाता है और वो अपना पूरा फोकस सिर्फ इनोवेशन पर लगा पाते हैं। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से इस आइडिया को इलिस्ट्रेट करती है कि कैसे एक प्रोडक्ट माइंडसेट प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स को पूरे इकोसिस्टम को सेफली चलाने में मदद करता है। इसके लिए हमें हर बार पहिए का नया आविष्कार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जो शानदार ओपन सोर्स टूल्स और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, उनका यूज़ करके एक ऐसा सीमलेस एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सकता है जो डेवलपर्स की लाइफ को सच में बहुत आसान बना देता है। खैर, फिलॉसफी तो बहुत हो गई। अब सेक्शन 3 में इसके कोर आर्किटेक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं, मतलब एक पावरफुल इंटरनल डेवलपर प्लेटफॉर्म को असल में बनाते कैसे हैं। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आता है मल्टी टेनेंसी का, मतलब बहुत सारी टीमों को एक ही क्लस्टर पर एक साथ काम कैसे करने दिया जाए। अब नेम स्पेसेस जो होते हैं वो सिर्फ एक हल्का फुल्का लॉजिकल सेपरेशन देते हैं, लेकिन वी क्लस्टर्स या वर्चुअल क्लस्टर्स वो एकदम अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। ये एक ही शेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको इंडिपेंडेंट कंट्रोल प्लेन देते हैं। इसका मतलब है कि डेवलपर्स को बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे उनके पास अपना खुद का एक डेडिकेटेड क्लस्टर है। इससे कॉस्ट भी कम रहती है और आपको ट्रू मल्टी टेनेंसी भी मिल जाती है। डिप्लॉयमेंट टूल्स को चुनना भी एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन है। जैसे हेल्म पैकेज मैनेजमेंट और स्टेटलेस ऐप्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ये एक टेम्पलेट इंजन की तरह काम करता है।
लेकिन जहां बात डेटाबेस या कॉम्प्लेक्स स्टेटफुल एप्लीकेशंस की आती है, वहां हमें क्यूबरनेट्स ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटर्स बेसिकली कोड में लिखे गए SRE यानी साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स की तरह काम करते हैं। ये बैकअप्स, फेलओवर्स और डे टू ऑपरेशंस को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देते हैं। तो अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, क्लस्टर जीवन चक्र का प्रबंधन। अब हम देखेंगे कि ये सारे आर्किटेक्चरल चॉइसेस टाइम के साथ ऑपरेशंस में कैसे प्ले आउट करते हैं। इसे आप एक टाइमलाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं। डे 0 पर हम सिक्योरिटी और कॉन्फ़िगरेशन के डिज़ाइन ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं। फिर आता है डे 1, जहां प्रोविजनिंग और प्लेसमेंट होता है। लेकिन असली पिक्चर शुरू होती है डे 2 पर, जब आपका ऐप लाइव हो जाता है। पैचिंग, अपग्रेडिंग, स्केलिंग। अगर आपके क्लस्टर स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है ना, तो डे 2 का ऑपरेशंस बिल्कुल हर दिन आग बुझाने जैसा फील होता है। यहाँ नेशन ऑफ सिटीज यानी शहरों के राष्ट्र वाला मेटाफोर एकदम फिट बैठता है। देखिए, कुबरनेट्स सिर्फ स्केल अप नहीं होता, ये बाहर की तरफ भी फैलता है, यानी स्केल आउट होता है। 1 या 2 क्लस्टर चलाना किसी एक शहर को चलाने जैसा है। लेकिन जब आपके पास दर्जनों या सैकड़ों क्लस्टर्स हों, तो आप एक-एक क्लस्टर को अलग से मैनेज नहीं कर सकते। तब आपको एक पूरा इकोसिस्टम, एक राष्ट्र चलाना होता है, और इसके लिए आपको फ्लीट लेवल ऑर्केस्ट्रेशन की सख्त ज़रूरत होती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, ऑब्जर्वेबिलिटी और सुरक्षा गवर्नेंस। इतने बड़े फ्लीट को सेफली स्केल करने के लिए हमें कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स की ज़रूरत होती है। देखिए, ऑब्जर्वेबिलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बाद में सोचें। इसे प्लेटफॉर्म में बिल्ट इन होना चाहिए। ये मेनली 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, ओपन टेलीमेट्री का यूज़ करके ऑटो इंस्ट्रूमेंटेशन, ताकि डेवलपर्स को मैनुअल कोड न लिखना पड़े। दूसरा, QAPM जैसे टूल से इस सारे टेलीमेट्री डेटा को सेंट्रलाइज करना। और तीसरा, स्टैंडर्ड डैशबोर्ड्स के लिए GitOps को डिप्लॉय करना। इससे आपका पूरा सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट और ऑडिटेबल बन जाता है। अब बात करें सिक्योरिटी की, तो किवेर्नो जैसे कुबरनेट्स नेटिव पॉलिसी इंजन एक बहुत ही बेहतरीन गार्ड रेल का काम करते हैं। ये 3 तरीके से काम करते हैं। वैलिडेशन, मतलब जो डिप्लॉयमेंट रूल्स फॉलो नहीं कर रहे उन्हें ब्लॉक करना। म्यूटेशन, जो रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली पैच करता है। और जेनरेशन, जो ज़रूरी रिसोर्सेज खुद ब खुद क्रिएट कर देता है। ये पॉलिसी को एज अ कोड मैनेज करता है, जो सिक्योरिटी को सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। चलिए, अब हम इस एक्सप्लेनर के फाइनल सेक्शन प्लेटफॉर्म मैच्योरिटी और सारांश पर पहुंच गए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी जर्नी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी कहाँ खड़ी है। अब यहाँ जो चीज़ सबसे दिलचस्प है, वो है गिटहब का प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग मैच्योरिटी मॉडल। ये आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। लेवल 1 से शुरू होता है, जहाँ सब कुछ एड हॉक और मैनुअल है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये लेवल 4 तक जाता है, जहाँ आपका प्लेटफॉर्म एक पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड मैनेज सर्विस बन जाता है। इस टॉप लेवल पर चीज़ें इतनी ऑटोमेट हो जाती हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्पीड और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के मेन टेकअवेज क्या हैं? एकदम सिंपल शब्दों में कहूँ तो सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म एज अ प्रोडक्ट माइंडसेट अपनाएं। दूसरा, सिक्योर मल्टी टेनेंसी के लिए वी क्लस्टर्स और गिटऑप्स का यूज़ करें। तीसरा, ओपन टेलीमेट्री के साथ ऑब्जर्वेबिलिटी को स्टैंडर्डाइज करें। और सबसे ज़रूरी बात, इंडिविजुअल क्लस्टर्स को मैनेज करना छोड़िए और पूरे फ्लीट को मैनेज करने पर फोकस कीजिए। सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही पावरफुल थॉट है जो इस पूरी बात को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। अल्टीमेटली शहरों के राष्ट्रों को स्केल करने का मतलब क्लस्टर्स को नहीं, बल्कि बदलाव को स्केल करना है। सच में असली सक्सेस इसी में है कि आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को कितनी आसानी और सेफ्टी के साथ हैंडल करते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम और आप इस मैच्योरिटी मॉडल में अभी कहाँ खड़े हैं। क्या हम क्लस्टर्स को स्केल कर रहे हैं या बदलाव को? खैर, अगर इस एक्सप्लेनर ने आपको प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग और क्यूबरनेटिस के बारे में कुछ नए और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स दिए हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही और डीप डाइव एक्सप्लेनर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।